फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर रिचा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रमों के साथ पुनः लॉन्च करने की पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ऑप्शंस है आपके नरेंद्र मोदी, सेकंड है एमके स्टालिन, थर्ड है आपका राजनाथ सिंह, फोर्थ है आपका क्या अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रम के साथ पुनः लॉन्च कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फिर इन्होंने इस पहल की घोषणा कब की थी? 20 जनवरी 2024 को। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड है आपका, इस पहल के तहत दूरदर्शन तमिल को कितने करोड़ रुपए का नया रूप दिया गया है? तो 40 करोड़ रुपए का नया रूप दिया गया है। इसमें नए कार्यक्रमों का निर्माण भी किया जाएगा जो उच्च तकनीक का उपयोग करेंगे। इन कार्यक्रम में क्या क्या चीज शामिल होंगे? आपके समाचार शामिल होगा, मनोरंजन शामिल होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों को शामिल किया जाएगा। तो ये रहे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? ऑप्शंस हमारे हैं टीसीएस, सेकेंड है टीएससी, थर्ड है आपका एक्सचेंजर, फोर्थ है आपका आईबीएम कंसल्टिंग। तो इसका राइट आंसर है एक्सचेंजर। इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी 2024 ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार एक्सचेंजर को दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड माना गया है और इसकी ब्रांड वैल्यू क्या है? 40.5 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस है, जिसकी ब्रांड वैल्यू क्या है? 19.2 अरब डॉलर है। फिर थर्ड पर आपका क्या है? इन्फोसिस है, जिसके ब्रांड वैल्यू है 15.5 अरब डॉलर। तो ये हो गए आपके सेकंड क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? ऑप्शन है आपके गुरुग्राम, सेकंड है पुणे, थर्ड है आपका जयपुर, फोर्थ है आपका लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुणे। अब इसकी घोषणा किसने की थी? ब्रिटिश पेट्रोलियम ने घोषणा की थी कि वह भारत में अपना तकनीकी केंद्र पुणे में स्थापित करेगी और यह केंद्र आपके 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। इस केंद्र में लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? तो 2000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके शाहरुख खान, सेकंड है आपका आमिर खान, थर्ड है आपका ऋतिक रोशन, फोर्थ है आपका अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऋतिक रोशन। इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बात करते हैं। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया। ऋतिक रोशन एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं जो अपनी फिटनेस और खेल के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वो अपने फिटनेस और खेल के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उनका वॉलीबॉल के प्रति जुनून इस बात का प्रमाण है कि वह पीबीएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एकदम सही व्यक्ति हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है आपके फारसी, सेकंड है उड़िया, थर्ड है आपका तेलुगु, फोर्थ है आपका मलयालम। तो इसका राइट आंसर है फारसी। अभी इससे पहले हमने आठ शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हम जानते थे। अब हमारा 9वां कौन सा है? फारसी है। 8 कौन कौन से भाषा थी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते। तो 8 हमारी कौन सी थी? तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी, तेलुगु था, मलयालम था, उड़िया थी, असमिया और बंगाली। अब हमारा 9वां कौन सा है? फारसी है। तो ये हो गया आपके फिफ्थ क्वेश्चन के सारे
ऑप्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सिक्स क्वेश्चन है, किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है निकोला जोकिक, नोवाक जोकोविच, थर्ड है आपका मिल्टियाडिस टेंटोग्लू, फोर्थ है आपका अलेक्जेंडर बेजनकोव। तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है 8वीं बार। सर्बिया टेनिस खिलाड़ी ने 2023 में ग्रीन 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिससे उनका करियर ग्रैंड स्लैम जीत का रिकॉर्ड 22 हो गया है। उन्होंने 2011, 2011 से 15, 19, 21 और 23 में कुल मिलाकर 8 बार यह पुरस्कार जीता है। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है? तो इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है आपका उत्तराखंड, फोर्थ है आपका सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर सिक्किम। भूरे भालू को हम नीला भालू भी कहते हैं। सिक्किम वन विभाग और WF इंडिया के द्वारा लगाए गए कैमरों में दिसंबर 2023 में रात के समय इस भालू को रिकॉर्ड किया गया था। कब रिकॉर्ड किया गया था? दिसंबर 2023 में रात के समय इस भालू को रिकॉर्ड किया गया था। तिब्बती भूरा भालू, जिसे तिब्बती नीला भालू के नाम से भी जाना जाता है, एक दुर्लभ भालू की प्रजाति है जो हिमालय की ऊंची चोटियों में रहती है। कहाँ रहती है? हिमालय की ऊंची चोटियों में। यह भालू आमतौर पर काले भालू से भी अलग होता है। इसकी गर्दन पर पीले रंग की पट्टिका होती है जो कंधों से लेकर छाती तक फैली होती है। तिब्बती भूरा भालू की आबादी में कमी आई है, जिसकी वजह शिकार और आवास का नुकसान है। भारत सरकार ने इस भालू को संरक्षित प्रजाति के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। तो ये भूरे भालू को हम किस नाम से जानते हैं? नीला भालू के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया है? तो ऑप्शन है सेविला, सेकंड है बार्सिलोना, थर्ड है आपका एटलेटिको मैड्रिड, फोर्थ है आपका वेलेंसिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बार्सिलोना। रियल मैड्रिड ने 14 जनवरी 2024 को सऊदी अरब के रियाद में हुए स्पेनिश सुपर कप फाइनल में बार्सिलोना को कितने से हराया? 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने 13वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता। कितनी बार में? 13वीं बार स्पेनिश कप जीता है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है चीन, सेकेंड है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है आपका भारत, फोर्थ है आपका रूस। तो इसका राइट आंसर है भारत। तो ये चौथा था। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर चौथा भारत है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौन है? तो भारत के बाद चीन क्या है? दूसरे नंबर पर है, रूस आपका तीसरे नंबर पर है और जापान आपका क्या है? 5वें स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में। आज का हमारा लास्ट MCQ है, ऑपरेशन सर्वशक्ति का नेतृत्व कौन सा सशस्त्र बल कर रहा है? ऑप्शन है आपके भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक, थर्ड है आपका भारतीय वायुसेना, फोर्थ है आपका भारतीय नौसेना। तो इसका राइट आंसर है भारतीय सेना। अब इसका ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में भारतीय सेना की 15वीं और 16वीं कोर शामिल हो रही है। कौन कौन सी कोर शामिल हो रही है? 15वीं और 16वीं कोर शामिल हो रही है। तो ये रहे हमारे 10 MCQ 21 जनवरी 2024 के। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमने आज क्या पढ़ा कि ऋतिक रोशन को रूपी प्राइम वॉलीबॉल लीग मतलब PVL सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सेकंड है हमारा PM मोदी दूरदर्शन तमिल को फिर से लॉन्च करेंगे, हाई एंड तकनीक के साथ नए कार्यक्रम पेश करेंगे। थर्ड है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में
कौन सी योजना शुरू करी? महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से नई योजना शुरू की। नेक्स्ट है आपका त्रिवंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अयोध्या राम मंदिर को एक औपचारिक धनुष ओना बिल्लू भेंट करेगा। क्या करेगा? अयोध्या राम मंदिर को औपचारिक धनुष ओना बिल्लू भेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका राजौरी और पुंछ इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सरस्वती चलाया। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी ने बोइंग के 1600 करोड़ 43 एकड़ के परिसर का क्या किया? उद्घाटन किया, जो अमेरिका के बाहर विमानन दिग्गज का सबसे बड़ा निवेश है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट कांस्य की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है आपका कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका जयपुर के मूर्तिकार चंद्रेश पांडे द्वारा तैयार की गई भगवान राम लला की 51 इंच ऊंची मूर्ति 22 जनवरी को राम मंदिर में क्या की जाएगी? संभावित स्थापना के लिए अयोध्या पहुंचेगी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 AMRUT अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए एक अटल मिशन परियोजना की आधारशिला रखी। हमारा नेक्स्ट है ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी ने अपनी वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुणे महाराष्ट्र में बीपी टेक्निकल सॉल्यूशंस इंडिया बीपीटीएसआई की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी ने अपनी वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुणे महाराष्ट्र में बीपी टेक्निकल सॉल्यूशंस इंडिया बीपीटीएसआई की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल के विंझिंजम में मछली पकड़ने वाले गांव के तटों पर कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने रुपए आवंटित किए? 302 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट है आपका फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीन दिनार और दूसरी ओर ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका भारत में तिब्बती भूरे भालू उर्सस आर्कटोस पुइनोसस के पहले पुष्टि किए गए रिकॉर्ड में सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया द्वारा स्थापित कैमरा ट्रैप ने इस दुर्लभ प्रजाति को उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाके में दर्ज किया। तो ये रहे हमारे आज 21 जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट MCQs, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।